नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो में, जहां हम एक ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। यह कथा है धर्म, करुणा और प्रकृति और संरक्षण के अद्भुत मिलन की। यह कथा है उस दिव्य नाग की जिसने स्वयं तथागत गौतम बुद्ध की रक्षा की थी। हर वर्ष नाग पंचमी के पावन दिन हम नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं और श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि नाग पंचमी केवल एक लोक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक और बौद्ध ऐतिहासिक रहस्य भी छिपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य का उद्घाटन करेंगे। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक उपदेश है, यह एक संकेत है और यह एक संदेश है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा केवल मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति और दिव्य शक्तियां करती है। आज हम बात करेंगे मुचलिन नागराज की, उस दिव्य नाग की जिसने अपने शरीर को ढाल बनाकर भगवान बुद्ध की रक्षा की थी। यह कथा नाग पंचमी के अर्थ को एक नया आयाम देती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि अंतिम उपदेश आपके हृदय को छू जाएगा। नागों का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, एक कथा आरंभ करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि नाग भारतीय संस्कृति में केवल सर्प नहीं है। नाग रहस्य, ऊर्जा, चेतना और संरक्षण के प्रतीक है। वेदों और पुराणों में नागों का विशेष स्थान है। शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वासुकी जो समुद्र मंथन में प्रयुक्त हुए, अनंत नाग जो अनंत काल के प्रतीक है। बौद्ध परंपरा में नागों को दिव्य प्राणी माना गया है। पाली साहित्य में स्वयं गौतम बुद्ध को महान नाग कहा गया है, अर्थात वह महान चेतना जिसने विश्वरूपी अज्ञान को जीत लिया हो। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि भारत में एक नागवंशी समुदाय था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विषय पर हम भविष्य में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं उस दिव्य क्षण की ओर जहाँ प्रकृति स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आगे आई। ज्ञान प्राप्ति के बाद का छठा सप्ताह। जब गौतम बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने तुरंत उपदेश देना आरंभ नहीं किया। उन्होंने वही 7 सप्ताह ध्यान और आत्मिक अनुभव में बिताए। प्रत्येक सप्ताह एक विशेष अवस्था और अनुभव से जुड़ा था। यह घटना छठे सप्ताह की है। उस समय आकाश में घने काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा ने धरती को डुबो दिया। नदी नाले तूफान पर थे, चारों ओर जल ही जल था। अंधकार, भय और प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जो बाहर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसी भीषण तूफान के बीच बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध अचल, शांत और निर्विकार भाव से ध्यानस्थ बैठे थे। न उन्हें वर्षा का भय था, न बिजली का, न मृत्यु का, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया हो उसके लिए भय शेष नहीं रहता। मुचलिन नाग का दिव्य प्राण उसी क्षेत्र में एक गुफा थी जहाँ नागराज मुचलिन निवास करता था। उसने देखा एक महान तपस्वी जो बीच भीषण प्रलय में भी अड़िंग बैठा है। मुचलिन ने उस दृश्य को देखा और उसी क्षण समझ गया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह सम्यक संबुद्ध है। यह वह महापुरुष है जो संसार को दुख से मुक्त करने वाला है। उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने मन ही मन प्रण लिया, जब तक यह महान तपस्वी ध्यान में है तब तक कोई भी बाधा इन्हें स्पर्श नहीं करेगी। प्रकृति का धर्म के आगे नतमस्तक होना। तुरंत ही मुचलिन नाग अपनी गुफा से बाहर आया। उसने अपने विशाल शरीर को सरकाया और भगवान बुद्ध के चारों ओर 7 कुंडलियां बना ली। ये कुंडलियां केवल शरीर नहीं थी, वे संरक्षण का कवच थी। फिर उसने अपने विशाल फण को फैलाए और भगवान बुद्ध के सिर के ऊपर छत्र की भंती तान दिया।
अब वर्षा की एक बूंद भी बुद्ध को स्पर्श नहीं कर सकती थी। हवा, बिजली, तूफान सब व्यर्थ हो गया। यह स्थिति 7 दिनों तक बनी रही। बुद्ध ध्यानस्थ रहे, मुचलिन स्थिर रहा। यह था प्रकृति का धर्म के समान नतमस्तक होना। 7वें दिन जब भगवान बुद्ध ने ध्यान से नेत्र खोले तो उन्होंने देखा एक दिव्य नाग पूरी निष्ठा से उनकी रक्षा कर रहा है। बुद्ध के मुख पर मंद मुस्कान आई। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए मुचलिन नाग ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने जो सत्य जाना है उसे संसार को दीजिए। मैं और प्रकृति सदा उसकी रक्षा करेंगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जो वासनाओं से मुक्त है, जो शांत है, जो अहिंसक है और जो धर्मनिष्ठ है, वही सच्चा मुनि है, वही सच्चा नाग है। बौद्ध साहित्य में प्रणाम। यह कथा केवल लोक कथा नहीं है। पाली साहित्य के विनय पिटक महावर्ण में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। वहाँ लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति के 6ठे सप्ताह में भीषण वर्षा और तूफान के समय नागराज मुचलिन ने भगवान बुद्ध को 7 बार घेर कर अपने फन से छत्र की तरह आच्छादित किया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह कथा बौद्ध परंपरा का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य है। नाग पंचमी का सच्चा अर्थ आज नाग पंचमी को केवल दूध चढ़ाने तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह दिन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने वाली शक्तियों का सामना किया जाए। मुचलिन नाग हमें सिखाता है, सेवा बिना अपेक्षा के हो, संरक्षण करुणा से हो। धर्म केवल मनुष्यों का नहीं, संपूर्ण प्रकृति का मार्ग है। आज भी थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और लाओस में भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुचलिन नाग के साथ पूजती जाती है। तो दोस्तों, इस नाग पंचमी पर आइए, केवल परंपरा न निभाइए। आइए मुचलिन नाग की तरह धर्म की रक्षा का संकल्प ले, अपने भीतर के बुद्ध की रक्षा करें, प्रकृति और प्राणियों के प्रति करुणा रखें और जब कोई सत्य के मार्ग पर चले तो हम भी उसके सहायक बने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें, लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आप हमारे वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय भीम, नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते एक नई कहानी के साथ।